The nation's voice, Bharat Today News. नमस्कार, मैं रजनी भारत टुडे न्यूज से मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में। जिस तरह से देखा जाए हमारे सामने एक बात सामने आई है जो दीपक मलिक जी है, जो हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष है। कुछ घंटे पहले इन्हें मॉर्निंग में एक धमकी दी गई है जिससे इनकी दुकान पे एक लेटर पड़ा मिला है। आइए जानकारी लेते हुए हम दीपक मलिक से बात करते हैं कि आज इनको किस प्रकार की धमकी दी गई है। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम दीपक मलिक है। मैं हिंदू मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। और आज सुबह जब मैं अपने कार्यालय पंजाबी बाग आता हूँ तो यहाँ आने के बाद देखते हैं कि एक लिफाफा नीचे पड़ा हुआ है लेटर एनवलप में। और जो मेरा लड़का काम करता है, सफाई करता है, उसने लेटर उठाया और लेटर को उठा के उसके बाद हमने जब देखा लेटर खोल के तो उसमें लिखा था कि काफिर दीपक मलिक, तेरा सर तन से जुदा होगा और तुझे मारने वाले को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा जो तू हमारे मौलानाओं को बदनाम करने की साजिश रचता है। इसके लिए तुझे अल्लाह सजा देगा और तुझे दो जग की आग में जलना पड़ेगा। इस तरह से ये आ रहे हैं हम तुझे सजा देने के लिए। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए जिसने आपको धमकी दी गई है, क्या वो पूरी जानकारी देता हुआ बता रहा है कि मैं एक हिंदू से हटकर बंदा हूँ? अभी देखिए जी, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमें जो लेटर प्राप्त हुआ हमने उसके बारे में बताया और उसके बाद हमने 112 पे कॉल करी है। पुलिस ने थाने में सूचना दी है। थाने से मेरे पास पूरा स्टाफ आया है और पूरी उसको नोट करा है, सारी चीजें मेरे से लेटर लिया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जितने भी सीसीटीवी है उनको चेक कर रहे हैं। उसके बाद मुझे एसएचओ साहब के यहाँ से फोन आया। एसएचओ साहब ने मुझे बुलाया और मेरी शिकायत तुरंत उन्होंने एसएचओ साहब ने शिकायत दर्ज करी है और शिकायत दर्ज करने के बाद मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, आपका साथ देंगे और आपको किसी तरह से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी आपके कार्यालय पे पुलिस बीट वालों के सबके नंबर दिए हैं, जो भी उनकी टीम के लोग हैं सबके नंबर दिए हैं और आपका पूरा जहाँ भी लगे आपको तो हम आपके साथ हैं। इस प्रकार की घटना पहले से भी आपके साथ बीत चुकी है? देखिए, पिछले 24 अप्रैल को भी मुझे फोन कॉल के द्वारा धमकी दी गई थी कि तुम्हारा सर तन से जुदा होगा, तेरे को मार दिया जाएगा, तू जितना वो कर रहा है कर ले। लेकिन उसमें भी राजस्थान का कहीं से कॉल था, कोई राजस्थान का नंबर था और पुलिस ने सीडीआर निकाली, इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इस तरह का प्रयास ये लोग करते रहेंगे। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं लव जिहाद या अपनी बहन बेटियों को बचाने का, हम निरंतर वो करते रहेंगे और इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। और मैं साथ ही प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी तुरंत मेरी शिकायत पे कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा मेरे को आश्वासन दिया है। तो मैं एसएचओ साहब का धन्यवाद करता हूं पंजाबी बाग कि उन्होंने मेरी शिकायत तुरंत दर्ज करके और उस पर कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए दीपक मलिक जी ने अपनी बात को बताते हुए तो सरकार से भी अपील की है कि सुरक्षा के लिए इनको पूरी कार्रवाई दी जाए। क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं जो लव जिहाद को लेकर, फिर भी इनको धमकियां दी जा रही है? मामले की जांच पूरी करते हुए दीपक मलिक ने अपनी वादात को बताया गया। मैं कैमरामैन हर्ष के साथ रजनी, भारत टुडे न्यूज से। दीपक जी, क्या मामला है और कैसा आपको कोई खता है, क्या बताएं थोड़ा सा? देखिए, आज सुबह हम ऑफिस आए हैं। ऑफिस आने के बाद जैसे ही शटर खोला लड़के ने तो नीचे एक लेटर मिला हमें पड़ा हुआ। उसके बाद हमने लेटर को खोला, लेटर को खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था काफिर दीपक मलिक, तेरा सर तन से जुदा होगा, तू जो हमारे मौलानाओं को बदनाम करता है उसकी सजा तेरे को मिलेगी, तुझे दो जग की आग में जलना पड़ेगा। इस तरह से शब्द लिखा हुए थे उसके अंदर कि तेरे आ रहे हैं तेरा सर तन से जुदा करने के लिए। उसके बाद हमने 112 पे पीसीआर कॉल करी है तो पुलिस वाले आए हैं। उसके बाद थाने में सूचना दी गई होगी तो थाने से मुझे फोन आया और 4-5 पुलिस वाले थाने से आए हैं, एसआई साहब आए हैं और उनके साथ आए हैं। उन्होंने आके पूरा मुआयना किया, सारी चीजें चेक करी है, मेरे बयान लिखे उन्होंने। और उसके बाद मुझे एसएचओ साहब ने बुलाया और जो सवाल उन्होंने मेरे से कई सवाल किए उन्होंने पूछा और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं और आपको सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ भी उन्होंने बोला है कि आपके पास पीसीआर आती रहेगी और लोग संपर्क में रहेंगे और मुझे नंबर भी दिए हैं सब अधिकारियों के एसएचओ साहब ने। देखो जी, इससे पहले भी आपके पास में कई बार थर्ड के फोन आए हैं, धमकियां दी गई हैं। क्या लगता है ये मामला सब एक ही जगह से है या अलग अलग है?
देखिए कुछ कह नहीं सकते, हमने कई चीजें ऐसी, अभी 24 अप्रैल को भी मुझे फोन के द्वारा धमकी आई थी कि तेरा सर तन से जुदा होगा, हम आ रहे हैं तेरा सर तन से जुदा करने। और मुझे लगता है हम जिस तरह से लव जिहाद पे काम करते हैं, धर्मांतरण पे काम करते हैं, और मदरसों की जांच के लिए और कुछ जमाते इस्लामिया की जांच के लिए, इस तरह से जो हम काम कर रहे हैं जांच कराने के, तो लगता है कोई भी हो सकता है। अब इसी का हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो तो सकता है। जब उस टेलीफोन की भी जांच की गई तो पता चला था कि वो कहीं बाहर का है, तो क्या उसमें इनपुट निकल के आया है? देखिए वो नंबर कहीं राजस्थान का आया था, पुलिस राजस्थान गई थी, लेकिन वहां पे वो पता चला कि वो फेक नंबर है, और उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकाली थी तो कॉल जमुना पार से कहीं से की गई थी, और उस पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मुझे पूरा आश्वासन दिया, मुझे हर जगह एसएचओ साहब हैं हमारे थाने के, जो भी सबने बुलाया, और सब मेरे को कुछ भी चीजें होती हैं तो मेरे से पूछते हैं और पूरी जांच कर रहे हैं। आज जो आपके पास लेटर आया है, क्या लगता है क्या अब आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है? तो कहीं आसपास का ही मामला लगता है, या सीसीटीवी फुटेज भी कहीं लगे हैं, कुछ सामने आया है? देखिए अभी सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है पुलिस, और बाकी इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक जांच नहीं हो जाती। और इन चीजों को जो ये लोग धमकी दे रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि इनकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। ये जितना मर्जी प्रयास कर लें तो इनके प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा, और हम जो काम करते हैं अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, बच्चियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वो काम हम निरंतर करते रहेंगे।